नमस्कार दोस्तों, मैं वशिष्ठ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास पाठशाला पर। उम्मीद करता हूं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और 10th क्लास की बात है, तो आप जो है एकदम से मस्ती मजाक में मत रहिएगा। मस्ती मजाक कीजिए लेकिन थोड़ी पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहिएगा। दिन में 2-3 घंटे निकाल के अपना पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा ताकि आप कनेक्ट रहें किताबों से। अगर आपने एकदम से पढ़ाई छोड़ दी तो फिर से स्टार्ट करने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसीलिए पढ़ाई करते रहिएगा। इसलिए मैं आपको गर्मियों की छुट्टियों में भी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और आइए मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। तो जैसा कि हम इस सीरीज में पढ़ रहे हैं, लाइव प्रोसेस पढ़ रहे हैं 10th क्लास का जो 6th चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अभी ये 5th चैप्टर हो गया है, कुछ चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। तो लाइव प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम ऑलरेडी इससे पहली वाली वीडियो में हेटेरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। उससे पहले वाली में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात कर चुके हैं। तो अगर आपने ये सीरीज की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, वो सारी वीडियो खत्म कीजिए, तब इस वीडियो पर आइएगा। यहाँ पर जो है हम इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे हेटेरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जिसके अंदर 3 टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करता है, जैसे कि फंजाई। आपने ब्रेड देखा होगा, अगर रोटी अपन रख देते हैं उस पर ग्रीन ग्रीन जो है एक जाल नेट जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, तो वो जो है वो फंजाई है जो कि ब्रेड पर लग जाती है। वहीं पर पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो है ऑर्गेनिज्म जो है, पैरासाइट जो है आपका होस्ट बॉडी से फूड लेता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम है, जैसे प्रोटोजोआ जो का टाइप है, जैसे मलेरिया हो जाता है ह्यूमंस में, और आपका कस्क्यूटा है जो कि एक अमर बेल है जो कि पेड़ पर लिपटी हुई रहती है। वहीं पर होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में आपका सॉलिड या लिक्विड फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर ले जाता है, जहाँ डाइजेस्ट किया जाता है। जहां पर हमने बात की थी कि इसके एग्जांपल अमीबा है, ह्यूमन बीइंग है, फ्रॉग है, तो अमीबा के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की जो वीडियो हम उसमें पढ़ने वाले हैं ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, ह्यूमंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ह्यूमंस के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता दूं आपको। एलिमेंट्री कैनाल का अगर स्ट्रक्चर है तो हमको पता है कि ह्यूमंस जो है, ह्यूमन बीइंग जो है कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका जो है पूरा ऑर्डर पाया जाता है, स्ट्रक्चरल ऑर्डर पाया जाता है आपका, जैसे कि मॉलिक्यूल्स मिलकर आपके सेल बनाते हैं, सेल मिलकर आपका टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर आपके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल, ऐसे कम्युनिटी, ये सब बनता है। तो ह्यूमंस में क्या होता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है और एनएस पर खत्म होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल के यहाँ पर कुछ 7 पार्ट्स हैं, जैसे माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गई, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, रेक्टम हो गया, एनस हो गया। तो वहां पर जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो होती हैं, जैसे आपका लीवर हो गया जहाँ से बाइल जूस निकलते हैं, पेनक्रियाज हो गई जहाँ से पेनक्रियाटिक जूस निकलते हैं। तो जो फूड जो है सबसे पहले माउथ में हम जो है खाना खाते हैं माउथ के थ्रू। माउथ में क्या होता है, सलाइवा होता है। सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को किस में ब्रेक करते हैं, ग्लूकोज में ब्रेक करते हैं, स्टार्च को किस में ब्रेक करते हैं, ग्लूकोज में ब्रेक करते हैं। सलाइवा यहाँ से फूड जो है ईसोफेगस के थ्रू किसमें आता है, स्टोमक में आता है। स्टोमक में फूड पहुंचता है तो स्टोमक में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। तो स्टोमक में आपका एचसीएल निकलता है, गैस्ट्रिक जूस में एचसीएल होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। तो एचसीएल जो है, पेप्सिन एंजाइम जो है जिसको वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। यानी पेप्सिन जो है आपका प्रोटीन्स को ब्रेक करता है किसमें, अमीनो एसिड में। अब उसको एसिडिक मीडियम चाहिए तो एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड कराता है, एचसीएल प्रोवाइड कराता है। तो एचसीएल के थ्रू एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराया जाता है, और जो पेप्सिन एंजाइम है आपका ब्रेक करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में। वहीं पर म्यूकस क्या करता है, अब देखो एसिड बनेगा है ना, एसिडिटी बनेगी, एसिड बनेगा तो क्या होगा, जो स्टोमक की इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग को डैमेज होने का खतरा होता है। तो म्यूकस जो है प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक की जो इनर लाइनिंग होती है, जो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वहां से जो है फूड जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है यहाँ से बाइल, लीवर के थ्रू बाइल जूस से बाइल जो है सीक्रेट किया जाता है, और पैनक्रियाज के थ्रू पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं, जहां पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है किसमें, ग्लूकोज में, प्रोटीन ब्रेक होता है किसमें, अमीनो एसिड यानी पेप्टोन्स में, और आपका जो है फैट जो ब्रेक होता है फैटी एसिड और
ग्लिसरॉल में। तो वहीं वाइल्ड जूस में क्या होता है, वाइल्ड जूस क्या करता है, जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं जो बड़े होते हैं, अब देखो फैट ग्लोब्यूल लार्ज होते हैं, यहाँ पर एंजाइम जो है वर्क नहीं कर पाता ज्यादा लार्ज, तो उन्हें वर्क करने के लिए थोड़ा छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ा जाएगा। तो वाइल्ड क्या करता है, जो फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है, तो वहां पर एंजाइम इजीली जाके काम करता है। अब जो पेनक्रियाटिक जूस है, पेनक्रियाटिक जूस से आपका ट्रिप्सिन और लाइपेज निकाला जाता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज जो है एल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। कौन सी मीडियम में काम करते हैं, एल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। अब स्टोमक में तो एसिडिक एनवायरमेंट हो चुका था, लेकिन अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो आ रहे हैं, ट्रिप्सिन है और लाइपेज है, इनको काम करने के लिए वहां पर क्या चाहिए, एल्कलाइन मीडियम चाहिए। एल्कलाइन मीडियम कौन प्रोवाइड कराएगा, जो बाइल जूस है, जो कि लीवर्स के थ्रू, बाइल डक्ट के थ्रू सीक्रेट्स हो रहा है, गॉल ब्लैडर के थ्रू सीक्रेट हो रहा है, वो आपका किस में काम कराएगा, एल्कलाइन मीडियम में काम कराएगा। तो ट्रिप्सिन यहाँ पर वर्क करेगा किसको, प्रोटीन को ब्रेक करेगा अमीनो एसिड में, और आपका लाइपेज जो है इमल्सिफाइड जो फैट है उनको ब्रेक करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो यहाँ से फूड जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा विली के थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। तो विली के थ्रू जो है फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। वहां से फूड एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड में चला जाएगा, जहां से हर बॉडी के हर सेल तक पहुंच जाएगा, और फूड जो है आगे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है फूड जाएगा किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो एक्सेस वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, देन फूड जो है रेक्टम में जो स्टोरेज, आगे जो वेस्ट है, फूड वेस्ट है, तो रेक्टम में चला जाएगा जहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और एनएस के थ्रू जो है बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जो है ओवरऑल हमने जो है एक डिस्कस कर लिया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब आइए हम जो है पढ़ते हैं कैसे। तो ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन होता है, ह्यूमंस ब्रेन में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। किस टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो ह्यूमंस जो है कि आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स एनिमल है, तो बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स, अब कॉम्प्लेक्स हैं तो उनमें पूरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल बनाएंगी, सेल मिलकर टिश्यू बनाएगी, टिश्यू मिलकर जो है आपका ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम और इंडिविजुअल कम्युनिटी जो भी बनेगी, पॉपुलेशन। तो बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स ह्यूमंस हैव वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम हैज, जो ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स विच वर्क्स, जो कि एक साथ मिलकर काम करती हैं बॉडी को नरिश करने में, विच वर्क्स टुगेदर टू नरिश द बॉडी। तो ह्यूमंस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें जो है 5 स्टेजेस होती हैं, देयर आर 5 स्टेजेस। That is ingestion, digestion, absorption, assimilation and digestion। अब यहां से जो 4 स्टेजेस होती हैं आपकी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और डिजेशन, 4 स्टेजेस, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिजेशन। ये जो है टेक प्लेस
इन एलिमेंट्री कैनाल। वहीं पर जो एसिमिलेशन होता है, वो आपका टेक प्लेस इन द होल बॉडी। पूरी बॉडी में जो है एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, एनर्जी पूरी बॉडी में चाहिए, तो पूरी बॉडी में जो है इसका एब्जॉर्प्शन होता है, टेक प्लेस इन द होल बॉडी। तो यहाँ तक हमने बात कर ली कि ह्यूमंस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका ओवरऑल हमने बात कर ली। अब हम जो है मैकेनिज्म पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या पढ़ेंगे हम, मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर पूरी एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पर माउथ होता है सबसे पहले, तो फिर आता है आपका ईसोफेगस। माउथ में सलाइवा होता है, जो सलाइवरी एमाइलेज होते हैं। ईसोफेगस के बाद आता है स्टोमक, देन आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, और एट द एंड एनस आता है। तो अपना जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ह्यूमंस की एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसके पार्ट 7 पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के। तो आइए वन बाई वन एक एक पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माउथ की। पहला पार्ट है माउथ। आप सबको पता है कि हम जो है फूड जो है हम माउथ के थ्रू खाते हैं, माउथ के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। माउथ में क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं सीक्रेट करती हैं सलाइवा। सलाइवा में जो है आपका सलाइवरी एमाइलेज होता है। सलाइवरी एमाइलेज जो है वो क्या करता है, वो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। वहीं पर सलाइवरी एमाइलेज का यह काम होता है। और माउथ में क्या पाया जाता है, आपने टीथ पाए जाते हैं। टीथ जो है आपका चबाने और ग्राइंडिंग का काम करते हैं। ग्राइंडिंग ऑफ फूड। और क्या होता है माउथ में, टंग, जो आपका टेस्ट बताती है। टंग जो है आपका रोलिंग और टेस्टिंग ऑफ फूड। ये तो हमने बात कर ली माउथ के बारे में। अब हम बात करेंगे ईसोफेगस के बारे में। तो इसको जो है नोट कर लीजिए जल्दी से। आइए बात करते हैं माउथ के बाद ईसोफेगस के बारे में, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड पार्ट है, ईसोफेगस। इसमें क्या है, जो फूड को माउथ से ईसोफेगस में बाय पेरिस्टेटिक मूवमेंट के थ्रू ले जाता है। तो फूड टेक्स फ्रॉम माउथ टू ईसोफेगस बाय पेरिस्टेटिक मूवमेंट
पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है किसका, एलिमेंट्री कैनाल्स का। ये जो है क्या है, रिथमिकली मूवमेंट। मीन्स that means contraction and expansion of elementary canal। ईसोफेगस के बाद हम आगे बढ़ते हैं आगे और हम चलते हैं स्टोमक पे। ईसोफेगस के बाद आते हैं हम स्टोमक पे। स्टोमक के बारे में हम बात करते हैं। स्टोमक जो है थर्ड पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जहां पर आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकाले जाते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस में आपका HCl होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है और म्यूकस होता है। HCl जो है प्रोवाइड एसिडिक मीडियम प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को ब्रेक करता है अमीनो एसिड्स में। यानी पेप्सिन एंजाइम को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए और वो एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड कराता है, आपका HCl प्रोवाइड कराता है। म्यूकस से आप जब एसिड बनेगा तो जो है स्टोमक की जो इनर लाइनिंग है उसको डैमेज होने का खतरा रहेगा, डैमेज होने का खतरा रहेगा तो म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। तो आपका गैस्ट्रिक जूसेस में ये होते हैं। देन कम टू द स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि नेक्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। चलिए हम चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं जो कि नेक्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जब हम बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और क्या है, यहाँ पर विली पाई जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिन्हें हम विली कहते हैं। यहाँ से फूड जो है एब्जॉर्ब किया जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। यहाँ पर जो है आपका लीवर होता है, लीवर के थ्रू बाइल सीक्रेट किया जाता है, बाइल जूस। और पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के थ्रू पैनक्रियाटिक जूस निकाले जाते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टिनल एंजाइम्स होते हैं, इंटेस्टिनल एंजाइम्स जो होते हैं वर्क करते हैं। इंटेस्टिनल एंजाइम्स जो हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक करते हैं। आपके फैट्स को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ब्रेक करते हैं। और आपके प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में ब्रेक करते हैं।
वहीं पर जो लीवर के थ्रू जो बाइल सीक्रेट किया जाता है, वो बाइल क्या काम करता है, आइए इधर जो है मैं बना देता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है। तो बाइल जो है, बाइल जूस जो है, वो आपका जो फैट ग्लोब्यूल्स, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, जहाँ पर एंजाइम डायरेक्ट काम नहीं कर सकता, एंजाइम को वर्क करने के लिए उसे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक किया जाता है। तो बाइल यहाँ पर काम कराता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करता है। तो जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं उनको ब्रेक करता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तो ये काम कौन करता है, बाइल करके जाता है और एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है, प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम। अब स्टोमक में जो एसिडिक एनवायरनमेंट बना था, किसके थ्रू, HCl के थ्रू, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पेनक्रियाटिक जूस के थ्रू जो एंजाइम्स निकाले जाते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज, उन्हें वर्क करने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए। और एल्कलाइन मीडियम कौन प्रोवाइड कराता है, आपका बाइल जूस प्रोवाइड कराता है। तो पेनक्रियाटिक जूस में यहां पर बात करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस जो होता है, इसमें आपके दो एंजाइम होते हैं, एक तो होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन जो है ब्रेक करता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में, और लाइपेज जो है इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैट को ब्रेक करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो ये बात हुई, इसको हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। तो ये तो बात रही स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, जहां पर आपके इंटेस्टिनल एंजाइम्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक करते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड चेन होता है अमीनो एसिड्स का। और यहाँ पर बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस जो है एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है और लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, ताकि वहां पर एंजाइम जाके वर्क कर पाए। और पेनक्रियाटिक जूस में दो एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन्स को ब्रेक करता है पेप्टोन्स यानी कि अमीनो एसिड्स में, और लाइपेज जो है ब्रेक करता है इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब हम चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। तो अगला जो पार्ट है वो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो एक्सेस वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर। देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द रेक्टम। रेक्टम में स्टोरेज होता है फूड वेस्ट का। और फिर आपका एनस आता है, जिसके थ्रू, जिसकी हेल्प से इजेक्ट कर दिया जाता है फूड को, हेल्प टू डिजेशन।
एनल में एनल स्फिंक्टर मसल्स होती है जो इसको हेल्प करती है वेस्ट को इजेक्ट करने में, सीक्रेट करने में। एनल स्फिंक्टर मसल जो हेल्प करती हैं, हेल्प टू इजेक्शन। वहीं स्टोमक में स्टोमक स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो वर्क करती हैं स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के जाने को। ठीक है, तो ये हमने बात की मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर आपका पैनक्रियाटिक ग्लैंड होती है जिससे पैनक्रियाटिक जूस निकाला जाता है, और यहाँ आपका लीवर होता है। लीवर में गॉल ब्लैडर होता है और ये वाइल डक्ट होती है जो कनेक्ट रहती है। इसको थोड़ा और ऊपर बनाते हैं, स्पेस थोड़ा कम है दोस्तों, तो आप समझ लेना। यहाँ पर डायफ्राम होता है। तो ये जो है आपका क्या है, माउथ। इस माउथ के थ्रू फूड को क्या किया जाता है, इजेक्ट किया जाता है। माउथ में आपके सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ये क्या है, ईसोफेगस। बुक में, एनसीईआरटी बुक में भी डायग्राम दिया है, आप वहां से भी बना सकते हो। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, जिसको हम रिथमिकली मूवमेंट कहते हैं, यानी कि जो भी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो वॉल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। यहाँ से फूड जो है जिस माउथ के थ्रू ईसोफेगस में आता है, ईसोफेगस के थ्रू फूड जो है स्टोमक में आता है। स्टोमक में आपका जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जिनके थ्रू
HCl, म्यूकस और पेप्सिन एंजाइम निकाला जाता है। ये स्टोमक है, स्मॉल स्टोमक के थ्रू फूड जो है आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, देन ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, और ये आपका रेक्टम, और ये एनस, जहाँ से फूड जो है बाहर इजेक्ट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ये आपकी जो है पेनक्रियास है, और ये आपका लीवर है। ये आपका लीवर है, और ये जो है गॉल ब्लैडर है, और ये वाइल डक्ट है, जिसके थ्रू वाइल जूस जो है सीक्रेट किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये आपका डायफ्राम है जो कंट्रोल करता है। तो ये आपका डायफ्राम है जो इस सब प्रोसेस कंट्रोल करता है। तो आप यहां पर देखोगे तो ये आपका डायफ्राम है। तो इस एलिमेंट्री कैनाल में, ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम में आप देखोगे एलिमेंट्री कैनाल में फूड जो है माउथ के थ्रू इजेक्ट किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन होता है, और फिर उसका फूड जो है माउथ से स्टोमक में आता है इसोफेगस के थ्रू, जिसमें पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट होता है, और स्टोमक के थ्रू वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जहां पर फूड का विलाई लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, और फूड का क्या होता है एब्जॉर्प्शन होता है, और फूड वहां से जो है लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में वेस्ट मटेरियल का स्टोरेज होता है, और एनस के थ्रू बाहर जो है निकाल दिया जाता है। यहाँ पर ये पेनक्रियाज है, के थ्रू पेनक्रियाटिक जूस निकाले जाते हैं, जिसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम होते हैं जो एल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। वहीं पर लीवर के थ्रू जो है लीवर के थ्रू जो है जो गॉल ब्लैडर होता है, बाइल जूस जो है निकाले जाते हैं। बाइल जूस जो है एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है, जहाँ पर वो एंजाइम जो वर्क करते हैं। तो इस वीडियो में हमने दोस्तों ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, उसके थोड़ा ओवरव्यू हमने पढ़ा, मैकेनिज्म पढ़ी, किस तरीके से फूड माउथ टू एनस जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्प्शन होता है, और किस तरीके से जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी जो स्ट्रक्चर है, आप जो है स्ट्रक्चर यहाँ से बना सकते हो, आप चाहे तो एनसीईआरटी में आप देख के बना सकते हो। तो ये तो रहा पूरा वीडियो का ऑल ओवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आपने अच्छे से नोट्स भी बना लिए होंगे। तो इसी तरह से देखते रहिए, बिल्कुल बिना टेंशन के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो। जब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा।